Hello students. So students, in the previous lecture we had studied about differentiation of inverse trigonometric functions, and today also we will differentiate inverse trigonometric functions but by using some proper substitutions. So first of all, write down today's topic, that is differentiation of inverse trigonometric functions by using substitution method. So our today's topic is differentiation of inverse trigonometric functions by using substitution method. So our today's topic is differentiation of inverse trigonometric functions by using substitution method. So students, आज भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही डिफरेंशिएट करने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से, क्योंकि आज हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे अगर हम उनको सिंपली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. तो कुछ मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस बता रही हूँ कि कहाँ और कब आपको वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस आपको अप्लाई करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब्स्टिट्यूशंस लिख लीजिए. तो हमारा जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है दैट इज द नंबर वन इज, सपोज अगर आपके पास आ जाए रूट a प्लस एक्स या फिर रूट a माइनस एक्स. ठीक है, अगर आपको इस तरह की टर्म नजर आती है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगी. ठीक है, देन पुट x इज इक्वल टू, आपने क्या पुट करना है x के प्लेस पे, पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा और a cos 2 थीटा. x के प्लेस पे a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं और a cos 2 थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और मैं साथ साथ बता देती हूँ. सपोज यहाँ पे अगर a के प्लेस पे 1 हो जाए, मतलब आपके पास 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आ जाए, देन वी विल पुट एट द प्लेस ऑफ x, that is x is equal to cos theta or x is equal to cos 2 theta. Now write down second substitution. Now what is second substitution? अगर आपके पास आ जाए root a square minus x square, then put x is equal to a cos theta और a sin theta. आप a cos theta भी पुट कर सकते हैं और a sin theta भी, लेकिन कब? जब आप इस तरीके का आपको एक्सप्रेशन नजर आए, that is root a square minus x square type, then put at the place of x is equal to a cos theta और a sin theta. Similarly, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया, अगर a के प्लेस पे 1 आ जाए, मान लीजिए आपके पास आ जाए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x के प्लेस पे या तो cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर sin थीटा. राइट स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड वन इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ put x is equal to a tangent theta और a cot theta. ओके, x स्क्वायर प्लस अगर a स्क्वायर आपको नजर आ जाए तो आप x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो a tangent theta और या फिर a cot theta. ओके, सिमिलरली अगर 1 आ जाए, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, देन पुट एट द प्लेस ऑफ x या तो tangent theta और या फिर cot theta. ओके, नेक्स्ट फोर्थ सब्स्टिट्यूशन. यस, अगर हमें नजर आ जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा और ए कॉसिकेंट थीटा. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम एक्स के प्लेस पे ए सीकेंट थीटा पुट करेंगे तो अंदर ए स्क्वायर कॉमन आके बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉसिकेंट थीटा पुट करेंगे तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे a के प्लेस पे 1 हो जाए, मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ जाए या एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन पुट एट द प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा और x इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा. चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं. ये सब्स्टिट्यूशन अच्छे से लर्न कर लीजिए तो आप क्वेश्चन बड़ी कंफर्टेबली कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैंने बताया था रूट a प्लस एक्स है या रूट a माइनस एक्स है, देन पुट एट द प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू a cos थीटा और x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा. एंड अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप a cos थीटा या a sin थीटा, वो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि a cos थीटा पुट करना है या a sin थीटा. सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो a टेंजेंट थीटा या फिर आप a cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप ए सीकेंट थीटा या फिर ए कॉसिकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, चलिए
नाउ मूव टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करते हैं और आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस में हमने ये सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। नाउ 1 प्लस एक्स, हियर 1 प्लस एक्स, यस, अगर ए के प्लेस पे 1 रख दे, मैंने बताया था 1 प्लस एक्स आपको नजर आ रहा है, तो आप क्या पुट कर सकते हैं एक्स के प्लेस पे, या तो cos थीटा या फिर cos 2 थीटा, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा पुट करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा रूट 1 प्लस cos थीटा बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, एंड 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसल, और आपके पास रूट से क्या बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो उससे बाहर आ जाएगा आपके पास cos थीटा बाय, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज ठीक करना चाहूंगी पहले, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ cos इनवर्स भी था, तो वो भी आप साथ साथ अप्लाई करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू आपके पास था cos इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल राइट हियर cos इनवर्स, और ये रूट में आपके पास अंदर बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2। ओके, तो ये आपके पास बन गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स, हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट से क्या बाहर आएगा, cos थीटा बाय 2। ओके, एंड स्टूडेंट्स अब याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाए, cos इनवर्स cos आ जाए, तो बाहर आपके पास कौन सी वैल्यू आती है, ये जो आपके पास वैल्यू होती है दैट इज थीटा बाय 2, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा बाय 2 के। तो यहाँ से हम y को इक्वेट कर देंगे थीटा बाय 2 के। ओके स्टूडेंट्स, तो y आपके पास आ गया थीटा बाय 2। नाउ फ्रॉम हियर अगर x cos थीटा के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos इनवर्स x, तो फाइनली आपका जो y है वो बन गया 1 बाय 2 cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 1 बाय 2 cos इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इनिशियली कितना कॉम्प्लिकेटेड था, और हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया 1 प्लस x, हमने x के प्लेस पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बन गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा बाय 2, दैट इज 2 cos के थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बाहर cos थीटा बाय 2, एंड y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। y को x का फंक्शन बना लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ से ले ली cos इनवर्स x, और फाइनली हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1 बाय 2 cos इनवर्स x। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सो dy बाय dx आ गया आपके पास 1 बाय 2, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज -1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमने, हाँ जी, तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, तो x के प्लेस पे आप a sin थीटा भी पुट कर सकते हैं और a cos थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या अप्लाई करने से ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए बाहर tan इनवर्स है, तो आप चाहेंगे कि अंदर भी जो भी बने वो tan बने, और जो टेंजेंट थीटा है उसके न्यूमरेटर में sin थीटा होता है, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो हम चाहेंगे कि ऊपर हमारे पास sin थीटा बने, तो अगर मैं x के प्लेस पे a sin थीटा पुट करती हूँ, a sin थीटा, तो ऊपर sin थीटा आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे a sin थीटा लेकर चले। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम a cos थीटा से भी करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप a cos थीटा से करेंगे तो ऊपर a cos थीटा और नीचे रखने पर वो sin थीटा, ओवरऑल कोड बन जाएगा, और कोड को हम, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो उसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 की हेल्प से, ठीक है। लेकिन अगर हमें पहले से ही क्लियर हो रहा है कि अगर हम sin थीटा पुट करके उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें sin थीटा के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कॉस्ट से भी हो जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, एंड दिस इंप्लाइज, तो यहां से sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सो दिस इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू x बाय a, एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू
साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू फाइंड आउट करके रख लेते हैं पहले से। नाउ अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे a साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे x के प्लेस पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगी तो अंदर a स्क्वायर कॉमन होके बाहर a आ जाएगा, और अंदर बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर होकर बाहर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा अंदर टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया टेन इनवर्स टेंजेंट थीटा, और उससे क्या बाहर आ जाएगा, थीटा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, थीटा, एंड थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x बाय ए। तो यहाँ से y आपके पास फंक्शन आ गया है साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये हमारा फाइनली ये फंक्शन बन गया जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव, 1 बाय रूट 1 माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाय ए का क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और फिर एंगल के डिफरेंशिएशन से दैट इज x बाय a के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 बाय a। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा जो कि ऊपर जाके a बन जाएगा, a से a कैंसल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाय रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन में 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, रूट ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए से कैंसल, तो आंसर विल बी 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने अपना सेकंड सब्स्टिट्यूशन यूज किया, दैट इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर बाहर कॉट इनवर्स होता सपोज, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉट इनवर्स होता तो आपके लिए ज्यादा इजी क्या रहता, अगर आप एक्स के प्लेस पर एक कॉस थीटा पुट करते, क्योंकि कॉट इनवर्स था तो हमने अंदर कॉट बनाना है, तो एक कॉस थीटा के साथ अगर आप जाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। चलिए लेट अस मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, सबसे पहले तो बाहर कॉट इनवर्स है तो हम चाहेंगे अंदर भी हमारा कॉट ही बने, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो क्या करें, इसको देख के एक आइडिया हो रहा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, थीटा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। याद कीजिए स्टूडेंट्स, पढ़ा है आपने ये, टेंजेंट 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको, यहाँ पे टेंजेंट 45 माइनस एक्स आपके पास हो गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो दिस इंप्लाइज, अगर इसका उल्टा कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस एक सिंपल फॉर्मूले की बात की है कि अगर टेंजेंट 45 माइनस एक्स इक्वल है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x के, तो कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो इसके मतलब अंदर हमने कोट का फॉर्मूला बनाना है। तो आप सोचिए मुझे x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि अंदर कोट का फॉर्मूला बन जाए। अगर मैं x के प्लेस पे टेंजेंट थीटा पुट कर दूं, सो पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर मैं अंदर टेंजेंट थीटा पुट कर दूं तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा अंदर, कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा का। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास अंदर फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इससे क्या बाहर आएगा आपके पास, पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा, पुट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y आपके पास आ गया पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x। तो y आपके पास फंक्शन बन गया वेरी सिंपल, दैट इज पाई बाई 4
माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट। ठीक है, तो पाई बाय 4 तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो dy बाय dx है वो आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से लर्न कीजिए, आपको अप्लाई करने अपने आप आ जाएंगे कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। और साथ के साथ जो आपकी +1 का जो आपका चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर है उसको करने के लिए, या डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है उसको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम ए के प्लेस पे 1 पुट कर दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो हम टेंजेंट थीटा पुट कर सकते हैं या फिर कॉट थीटा। चलिए देखते हैं क्या पुट करने से बात बनेगी। अगर मैं टेंजेंट थीटा पुट करती हूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, बाहर सेकेंड निकलेगा और ऊपर जाके कॉस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर कॉस चाहिए। ठीक है, हो तो जाएगा टेन से भी, लेकिन अगर हम डायरेक्टली पहले ही कॉट थीटा पुट कर लेंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा, अंदर बनेगा कॉसिकेंट स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा कॉसिकेंट थीटा और ऊपर जाके क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कॉट थीटा अगर पुट करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय, यस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, बाहर कॉसिकेंट थीटा आएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा sin theta, and this implies y is equal to theta, and this implies theta is equal to cot inverse x. तो y किसके इक्वल आ गया, cot inverse x के। वेरी सिंपल। एंड नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y, that is dy by dx is equal to -1 upon 1 plus x square. So this is our final answer, that is -1 by 1 plus x square. Okay students, चलिए। तो आई होप कि अभी आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशंस लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बड़े दो इंपॉर्टेंट अभी मैं फॉर्मूले बोर्ड पे लिख रही हूँ, दोनों फॉर्मूलों के ऊपर बेस अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले बताए जाते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। ठीक है, आप अभी लर्न कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज tan inverse x plus tan inverse y. So the first one is, yes, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. And the next one is tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अभी हम इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड द नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं आपके पास इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड। तो सपोज आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1 by 3 प्लस a रेज टू पावर 1 by 3 अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 1 by 3 इंटू a रेज टू पावर 1 by 3। देखिए क्वेश्चन देखने से कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट वाला। कंपेयर करें, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x रेज टू पावर 1 by 3 और a का काम कौन कर रहा है, a रेज टू पावर 1 by 3। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1 by 3 प्लस tan इनवर्स a रेज टू पावर 1 by 3। तो ये आपका फंक्शन कन्वर्ट होके ये बन गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1 by 3 प्लस tan इनवर्स a रेज टू पावर 1 by 3। आप कंपेयर कर सकते हैं, x के प्लेस पे x रेज टू पावर 1 by 3, a के प्लेस पर a रेज टू पावर 1 by 3। तो
स्टूडेंट्स अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप एकदम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इसके इक्वल है। ओके, नाउ डिफरेंशिएट करेंगे इसको, वेरी सिंपल। अब तो एक स्टेप का काम रह गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0। और tan इनवर्स x इज टू पावर 1/3 का क्या होगा? tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो x इज टू पावर 2/3। ओके, और फिर इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इज टू पावर 1/3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इज टू पावर 1/3। और x इज टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? मैं यहीं पे लिख देती हूँ, दैट इज 1/3 पहले आगे आएगा इनटू x इज टू पावर -2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट, देख सकते हैं आप 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। देखने से इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है ओनली 2 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा सही और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई बस करना आना चाहिए। अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। हाँ जी, सोचिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? सेकेंड। अगर आप कंपेयर करें तो जो 3 है वो x का काम कर रहा है और y का काम कौन कर रहा है? 2x। फिर किसका फॉर्मूला बन गया? ये आपके पास बन गया tan इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको सॉरी ऐसे लिख देती हूँ 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x का काम है वो कौन कर रहा है? 2x, और y का काम कौन कर रहा है? 3। ठीक है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है ये। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। ठीक है, तो 2x माइनस 3 1 प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 6x। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल बन रहा है? tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 3। तो दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 3। तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही tan इनवर्स 3 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, क्या हो जाएगा? 0। एंड फाइनली dy बाई dx आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, हाँ जी, 2x का डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर, और 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से भी इन दोनों फॉर्मुलों की हेल्प से भी आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट अस मूव फर्दर। अभी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे 3 और फॉर्मूले लिख रही हूँ और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रही हूँ, आपने प्लस 1 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहला याद कीजिए, आपको याद होगा sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का tan की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है? 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, सेकेंड cos 2 थीटा का tan की टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड टेंजेंट 2 थीटा का tan की टर्म्स में 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े हैं। sin 2 थीटा का tan की टर्म्स में 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का tan की टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड टेंजेंट 2 थीटा का tan की टर्म्स में दैट इज 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं किस तरीके से तीनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं आपके पास। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका फोकस है वो अंदर वाले एक्सप्रेशन पे होना चाहिए, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आपके माइंड में आएगा अगर x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दें तो 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2 थीटा। अंदर sin 2 थीटा बन जाएगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर cos इनवर्स है, sin को हम cos में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा पुट करने के बाद आपके पास अंदर किसका फॉर्मूला बन जाएगा? 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दैट इज किसका बन जाएगा? sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का। और sin 2 थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? cos में, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो उसको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? 90 की हेल्प से। तो वी कैन राइट π/2 माइनस 2 थीटा, cos इनवर्स cos π/2 माइनस 2 थीटा। नाउ इट्स वेरी सिंपल, cos इनवर्स cos है तो y किसके इक्वल आ गया? π/2 माइनस 2 थीटा। एंड एट द प्लेस ऑफ थीटा वी विल सब्स्टिट्यूट
tan inverse x. तो it will be pi by 2 minus 2 tan inverse x. तो y आपके पास बन गया pi by 2 minus 2 tan inverse x. Now students, simply आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो what will be the derivative of y with respect to x? dy by dx is equal to pi by 2 का 0 minus 2 into 1 by 1 plus x square. Okay students, so it's very simple. Next क्वेश्चन करते हैं. अगर आपके पास आ जाए y is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. देखिए वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो टॉपिक है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन ठीक है जिस स्टूडेंट्स ने इसको नहीं पढ़ा है अभी वो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा. देखिए क्या, अब यहाँ से वही चीज आप अंदर वाले एक्सप्रेशन को गौर कीजिए. 2x, तो अगर मैं x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. अंदर किसका फॉर्मूला बन जाएगा? टेंजेंट टू थीटा का. तो पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर बनेगा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज टेंजेंट टू थीटा. बाहर क्या आएगा आपके पास? 2 थीटा. पुट वैल्यू ऑफ थीटा एंड फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x. तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x एंड फाइनली dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल. तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों का यूज करके भी आप जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. चलिए नाउ एक और फॉर्मूला मैं आपको बता के और अपना मैं आज का जो लास्ट का जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी. याद कीजिए +1 में आपने पढ़ा है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ओके, साइन 3 थीटा ऐसे कॉस में भी पढ़ा है आपने, लेकिन अभी मैं साइन की बात करें तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो सपोज आपके पास डिफरेंशिएशन करना आ जाए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. इसको डिफरेंशिएट कीजिए. तो इसको देख के आपको आइडिया हो रहा है अंदर वाली टर्म को 3x माइनस 4x क्यूब. तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. अंदर बन जाएगा साइन 3 थीटा, यहाँ से बाहर क्या आएगा? 3 थीटा. पुट वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 3 साइन इनवर्स x. तो y आ गया 3 साइन इनवर्स x. तो फाइनली डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy by dx आ जाएगा 3 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल. तो इस तरीके से इतने सारे सब्स्टिट्यूशन आज हमने किए और सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए. एंड अब नाउ आप इजिली अपनी जो एक्सरसाइज है डेट इज 7.3 जो आपकी एक्सरसाइज है डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया है एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. So students, till next lecture, stay safe, stay healthy and bye students.